नमस्कार। क्या भारत चीन टेंशन का जापान ने फायदा उठाया? क्या जापान ने चीन को उसी की चाल से चौंकाया? क्या जापान ने वैसा ही कुछ किया जो चीन ने हांगकांग के साथ किया? क्या चीन को अब भारत के साथ साथ जापान से भी लड़ना होगा? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, वरना चीन आपके घर तक एक सुरंग बनाकर उसमें छोड़ देगा चमगादड़। तो खबर यह है कि मानो अब दुनिया चीन को उसी की लाठी से मार रही है। ताजा वार किया है जापान ने ऐसा काम किया है कि आने वाले दिनों में चीन और जापान के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। मामला है ईस्ट चाइना सी में स्थित टापुओं का। जब चीन भारत के खिलाफ लद्दाख बॉर्डर पर सीमा विवाद में लड़ाई को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो ऐसे में जापान ने चुपचाप उन टापुओं का स्टेटस बदल दिया जिन पर जापान और चीन के बीच विवाद रहा है। दरअसल हड़पवादी चीन न सिर्फ भारत के साथ बल्कि जापान, ताइवान और भूटान के साथ भी किसी ना किसी वजह से उलझता रहता है। और अब तो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चीन ने नेपाल की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। मतलब यह कि चाइना का लगभग अपने सभी पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है। गुंडागर्दी का शौकीन चाइना दक्षिण चीन सागर में भी फिलीपींस, वियतनाम और अन्य कई देशों के आइलैंड्स पर अपना दावा जताता रहा है। लेकिन अब जापान ने ईस्ट चाइना सी में सेंकाकू आइलैंड्स पर चीन के दावे को तगड़ा झटका दे दिया है। हालांकि सेंकाकू आइलैंड्स पर कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी संप्रभुता की दृष्टि से ये आइलैंड्स काफी अहम हैं। द्वीपों के इस समूह को चीन कहता है दियाओयू आइलैंड्स और जापान कहता है सेंकाकू आइलैंड्स। लेकिन अब जापान ने इसका नाम बदलकर तोनोशिरो सेंकाकू कर दिया है। इससे पहले जापान इन आइलैंड्स को आधिकारिक तौर पर तोनोशिरो कहता था और जापानी जनता इन्हें सेंकाकू कहती थी। अब जापान ने स्थानीय स्तर पर एक बिल लाकर इन आइलैंड्स का नाम तोनोशिरो सेंकाकू कर दिया है। इन द्वीपों का एरिया लगभग 2000 किलोमीटर है और 1972 से ही ये जापान के अधीन हैं। दूसरी ओर चीन यह दावा करता है कि प्राचीन समय में ये आइलैंड्स चीन का हिस्सा हुआ करते थे, इसलिए इन पर उसका हक है। हालांकि जब जापान ने आइलैंड्स का नाम बदल दिया तो चीनी विदेश मंत्रालय छाती पीटता नजर आया। चीन का यह कहना है कि यह जापान का कदम चीन को उकसाने वाली कार्रवाई है। जमीनी इलाका हो या समुद्री इलाका, चीन सब हड़प लेना चाहता है। लेकिन जापान ने चीन को सही सबक सिखाने की ओर कदम बढ़ाया है। इससे पहले भी जापानी शिप्स ने जापानी समुद्री इलाके में घुस आई चीनी पनडुब्बी को खदेड़ दिया था। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अब जापान ने समुद्री इलाके में चीन की नकेल कसने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है और सेंकाकू आइलैंड्स का नाम बदलना उसी मुहिम की शुरुआत है। नमस्कार।